नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जेएमएम पार्टी की तरफ से लगभग रणनीतियां साफ है कि चुनाव से पहले सोमेश सोरेन, जो दिवंगत रामदास सोरेन जी के बड़े बेटे हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। फिर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उन्हें टिकट देकर इस सीट से उतारा जाएगा। मंत्री पद के साथ अगर उतरेंगे तो दावेदारी काफी मजबूत रहेगी, जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर एक नॉर्मल कैंडिडेट होता तो हार जीत का थोड़ा अंतर नजर आता, लेकिन एक मंत्री अगर उतरेगा तो फर्क तो दिखेगा। लेकिन यहां पर हम चर्चा करना चाहेंगे एक और उपचुनाव की, जो है राज्यसभा सीट को लेकर, और उसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है। थोड़ा देखकर हैरानी हो रही है। दरअसल आप सभी ने देखा कि 15 अगस्त की देर रात को रामदास दा का निधन हुआ। निधन के तुरंत कुछ ही घंटों बाद कह सकते हैं उपचुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले ही 4 अगस्त को जेएमएम प्रमुख और आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक शिबू सोरेन जी का भी निधन हुआ था। उनके पास उस समय राज्यसभा की कुर्सी थी, राज्यसभा की सदस्यता थी, और जो कि 2026 तक सीमित रहने वाली थी। लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट भी खाली हुई, ये कुर्सी भी खाली हुई है। लेकिन हैरानी की बात है कि मीडिया इस पर उतने चर्चा नहीं कर रहा और हेमंत की तरफ से भी उतने बड़े बयान सामने नहीं आ रहे। जबकि अगर हम देखें, हेमंत सोरेन ने रामदास दा के परिवार से अभी बीते दिन ही यहाँ पर मुलाकात करी। मुलाकात के बाद घाटशिला उपचुनाव को लेकर उन्होंने स्थिति क्लियर करने की कोशिश करी है, जो कि मैंने जैसा आपको बताया मंत्री बनाकर चुनाव में उतार सकते हैं, ऐसा इनका इतिहास भी कहता रहा पार्टी का। लेकिन राज्यसभा सीट का क्या होगा? एक तरफ समीकरण कोई ये लगा रहा था कि जो हमारे चंपई सोरेन हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, हो सकता है कि हेमंत सोरेन उनको ये ऑफर दे दे कि आप हमारे साथ वापस जुड़िए, आपको राज्यसभा सांसद बना देंगे, और जो आपकी सरायकेला सीट खाली होगी उस सीट से आपके बेटे बाबूलाल को उतार देंगे। लेकिन महज ये एक अफवाह नजर आ रहा था, ये एक कयास नजर आ रहा था, इसकी पुष्टि तो कोई नहीं करता नहीं दिखा। लेकिन फिर भी यहाँ पर तमाम राजनीतिक माहौल इसके इर्द गिर्द बनने शुरू हो गए। घाटशिला सीट को लेकर भी यहाँ पर माहौल अब ये बनना है कि क्या चंपई सोरेन ये रिस्क लेंगे अपने बेटे बाबूलाल को उतार के? उनके सामने एक मंत्री होगा। देखा जाए तो पितृपक्ष के बाद सोमेश को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, यही रिपोर्ट का कहना है। फिलहाल तो रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो इतिहास रहा उसको तो यहाँ पर देखा जा सकता है। इसी मामले पर ज्यादा यहाँ पर जानकारी लेते हैं अमन सर से कि उनका क्या मानना है। 2 सवाल रहेंगे सर सीधे स्पष्ट रूप से कि पहला, अगर चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल को इस सीट से उतारने का प्लान कर रहे हैं तो क्या ये सही दाव रहेगा? क्योंकि उनके सामने सोमेश रहेंगे और सोमेश को लेकर खबरें कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो एक मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़वाने के बारे में क्या चंपई सोचेंगे? और दूसरा, जो शिबू सोरेन जी के निधन के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई, उसकी इतनी चर्चा क्यों नहीं हो रही? देखिए, पहले इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा क्योंकि लगातार बाबू लाल सोरेन जो है उनको लेकर बात हो रही है कि पिता के ज़रिए हो सकता है कि वो टिकट प्राप्त कर भी लें, लेकिन लगातार दूसरी बार चुनाव में जाना, नहीं पहले वो रामदास सोरेन से चुनाव हार चुके हैं दिवंगत, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनके बेटे के सामने क्या वो ठहर पाएंगे? अगर हार जीत का अंतर भी देखा जाए 2024 के चुनाव का, तो 20,000 से ज़्यादा वोटों का नजर आता है। तो ये भी पता चलता है कि ऐसे में अब बाबूलाल सोरेन को अपनी आपको और ज़्यादा मजबूती के साथ में वहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि पिता की इतनी ताकत होने के बावजूद भी इतनी बड़ी हार उनके हिस्से में आती है। और साथ में अगर सोमेश सोरेन की बात की जाए, जो देखा जाए तो पॉलिटिकल तौर पर बहुत एक्टिव नहीं रहे, टाटा मोटर्स में काम करते हैं, जॉब पे कहीं ना कहीं वो रहते हैं, पॉलिटिकल तौर पर उतने एक्टिव नजर नहीं आए, लेकिन अब उनके बारे में चर्चा है कि अपने पिता की विरासत को वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले हो सकता है उनको मंत्री बना दिया जाए। अब जरा सोचिए आप दीपक कि अगर यहाँ मंत्री बनकर चुनाव में जाएंगे तो मेरे ख्याल में घाटशिला की जनता बिल्कुल भी उनको हराना नहीं चाहे, क्योंकि अगर यहाँ पर उनको अगर चुनाव में हराएगी तो एक मंत्री भी कहीं ना कहीं उनकी सीट से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में संभावनाएं जो है वो प्रबल अब सोमेश सोरेन की नजर आती है। और साथ में उनके पिता का जिस तरह से निधन हुआ है तो एक सिंपैथी भी लोगों को उनकी मिल सकती है। तो तमाम तरह देखा जाए तो यहाँ सोमेश सोरेन की जो स्थिति है वो ताकतवर और मजबूत नजर आती है। लेकिन वहीं बाबूलाल सोरेन की बात करें, पहला चुनाव हार चुके हैं, दूसरे चुनाव में भी अगर वो जाते हैं, सोमेश सोरेन उनके सामने दिखाई पड़ेंगे तो मेरे ख्याल में वो उनसे हल्के यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और चंपई सोरेन जो राजनीति को बड़ी बाखूबी से समझते हैं, 30-32 साल की उनकी राजनीतिक पूरी यात्रा है, तो ऐसे में उनको भी पता है कि अगर सोमेश चुनाव में उतरते हैं तो उनके बेटे के लिए चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो दिखाई पड़ते हैं। और साथ में आपने दूसरा जिक्र कर दिया राज्यसभा सीट को लेकर, देखिए जाहिर बात है कि शिबू सोरेन कह सकते हैं कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद
कौन उनकी जो सीट पर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, कौन उनकी सीट के अब जो है प्रबल दावेदारों में से एक होगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी जो बड़ी बहू है सीता सोरेन, उनका भी नाम निकल कर यहाँ पे सामने आ सकता है, क्योंकि सीता सोरेन जब वो शिबू सोरेन जिंदा थे तो लगातार उनसे मुलाकातें किया करती थी, कई दफ़ा उनको उनसे बातचीत करते हुए देखा गया है मंचों के ऊपर। तो ये बताता है कि बहू के रूप में भी वो अपने ससुर के काफ़ी नज़दीक थी, कई बार शिकायत भी किया करती थी हेमंत सोरेन की जब वो सरकार में थे। तो तमाम सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है सीता सोरेन का भी नाम निकल कर सामने आ जाए। तो कई तरह के कयास हैं दीपक जो चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर घाटशिला की हम बात करें तो जो दाव यहाँ पर हेमंत सोरेन चलने वाले हैं या जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि अगर ये जो है सच होता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर बाबूलाल सोरेन की हालत और ज्यादा खराब होती हुई दिखाई पड़ सकती है। ये बात साफ है कि बाबूलाल सोरेन के लिए मुश्किलें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ जाएंगी। लेकिन फिलहाल राज्यसभा सीट को लेकर भी माहौल बनना है, जैसा कि यहाँ पर खबरें हैं कि भाई सीता सोरेन के नाम पर ही विचार किया जा सकता है। बीजेपी के साथ है, लेकिन राजनीति में हम कहावत सुनते हैं आया राम गया राम, क्योंकि अगर हम देखें गई थी वहां पर बीजेपी में 2 बार चुनाव भी लड़ी, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। अब इस बीच एक ये भी बात कही जा रही है कि सीनियरिटी लेवल भी देखा जाएगा कि कौन कितना सीनियर है, क्योंकि शिबू सोरेन जी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है पार्टी। और शिबू सोरेन जी का कद, उनका जो एक ऑरा था, उनका जो एक राजनीतिक कह सकते हैं एक्सपीरियंस था, उसकी टक्कर तो आज कोई नहीं ले सकता। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम देखें उनके ही साथ कोई रहा हो ज्यादा लंबे समय तक, तो उस नाम के बारे में चर्चा हो सकती है। महुआ माझी का एक विचार किया जा रहा था, और दूसरा तो जैसे कि दुर्गा सोरेन जी की पत्नी सीता सोरेन जी के नाम पर चर्चा थी। लेकिन हमने शिबू सोरेन जी के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा तो वो चंपई सोरेन थे सर, और चंपई सोरेन आज बीजेपी में है। लेकिन अगर आया राम गया राम की कहावत अगर सीता सोरेन पर लागू होती है तो वही कहावत चंपई दा पर भी लागू हो सकती है। लेकिन एक मुश्किलें यह है कि अभी हाल ही में चंपई सोरेन ने रिम्स 2 प्रोजेक्ट जो नगड़ी जमीन पर होना है उसको लेकर आंदोलन छेड़ दिया है, संघर्ष कर रहे हैं। अभी आदिवासी महादरबार भी लगा था जहां लाखों लोगों के मौजूद होने की बात करी, और इसके साथ साथ उन्होंने सूर्या हांजा एनकाउंटर का भी मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठा रहे हैं। तो ये दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि वे जेएमएम के साथ दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक हाशिए पर तो क्या बीजेपी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसी कोई खास जिम्मेदारी दे भी नहीं रही उन्हें। देखिए दीपक, जाहिर बात है कि बाबूलाल मरांडी के रहते हुए मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि चंपई सोरेन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ताकत या कोई बड़ा ओहदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए विधानसभा सत्र के दौरान भी उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी कई तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आई। इसके बाद जब हमने देखा कि जिस तरह से झारखंड के अंदर विपक्ष में भले ही बीजेपी है और वो भी विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आए। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में वो पहुंचे, अंतिम दर्शन करने पहुंचे, और उसके बाद भी कई लोगों ने ये कहा कि कोई बड़ी बयानबाजी जेएमएम को लेकर उनकी होती हुई दिखाई नहीं पड़ी। यानी कि आप समझिए कि भले ही वो जेएमएम से दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी डायरेक्ट तौर पर हेमंत सोरेन के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी पार्टी के कह सकते हैं नेता के ऊपर हमला कर रहे हैं। बल्कि इरफान अंसारी जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर चंपई सोरेन आना चाहते हैं तो मैं बात कर सकता हूँ। तो आप जरा समझिए कि यहाँ पर हो सकता है कि एक अलग तरह की जो बिसात बिछती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में जा सकते हैं तो बीजेपी से वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला अगर शाम को लौटा है तो उसको भूला नहीं कहते। तो ये तमाम सारी बातें चंपई सोरेन को लेकर भी चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर चंपई सोरेन को कोई बड़ा ओहदा ना मिलना इसकी बड़ी वजह है। और साथ में आप देखिए जिस तरह से घाटशिला को लेकर अगर हम बात कर लें, अभी तक भी उनके बेटे का नाम कंफर्म नहीं हुआ, जबकि चंपई सोरेन लगातार घाटशिला का जिक्र अपने तमाम सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं उसमें करते हुए नजर आते। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो जाहिर बात है बीजेपी को भी परेशान कर रही होंगी कि अगर उनके बेटे को टिकट नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि चंपई सोरेन भी वापस जेएमएम के अंदर जाते हुए दिखाई पड़ जाए। लेकिन फिलहाल ये एक कह सकते हैं पॉसिबिलिटी भविष्य के नजरिए से हो सकती है। लेकिन घाटशिला पर तो जेएमएम को लगभग सोमेश के रूप में कैंडिडेट मिल गया है, लेकिन राज्यसभा सीट की तरफ से किसको आगे करेंगे हेमंत, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत